आपके दादाजी 2 बार विधायक रहे, आपके पिताजी ने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा। कहीं न कहीं राजनीति का अनुभव है आपको? देखिए, राजनीति हमारे खून में है। सन 1952 से 57 तक मेरे दादाजी श्री स्वर्गीय श्री फ़कीर चंद जी विधायक रहे। जब उस टाइम हरियाणा नहीं होता था, ये जॉइंट पंजाब हरियाणा हिमाचल होता था। और मेरी मम्मी भी, जो मेरे माताजी जो है, वो भी राजस्थान से आते हैं और उनके भी जो परदादा जी थे, स्वर्गीय श्री धर्मपाल पंवार जी, वो भी राजस्थान गवर्नमेंट में, मतलब राजस्थान सरकार में विधायक रह चुके हैं। तो पॉलिटिकल फैमिली पहले से ही है। अब ये होता है कि जी आप जब तक आपके बड़े हैं तो बड़े रहेंगे, लेकिन मैं वर्ष 2021 का बड़ा अपने लिए एक दुखदाई समय था, जब मेरे पिताजी, जिन्होंने 2009 में चुनाव लड़ा और निरंतर नरवाना हल्के की जनता की सेवाओं में वो लगे रहे, और पूरे सिरसा के अंदर भी, सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी उनका जो है निरंतर आना जाना रहा। यहाँ सभी से मिलते थे वो, उनका भी एक यहाँ अलग जान पहचान थी। तो एकदम से तो नहीं आया, ठीक है मैं आया, लेकिन राजनीति मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे पीछे से ही मेरे परिवार से मुझे मिली है, मेरी शिक्षा में। राजनीति की बात करें, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है कांग्रेसी की रही है। आप इनेलो में कैसे विश्वास जता पाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ता है, तो वो चुनाव लड़ने के बाद पहली बात तो वो कोई भी प्रत्याशी हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। कोई बात नहीं, 2009 में पिताजी ने चुनाव लड़ा, वो हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। निरंतर 5 साल उन्होंने पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की, लेकिन पार्टी ने कभी पिताजी को वो मान सम्मान नहीं दिया जो जिस हिसाब से मेरे पिताजी पार्टी की सेवा करते थे। लेकिन 2014 में ही चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ पिताजी ने बीजेपी ज्वाइन करी, उन्होंने टिकट नहीं दिया। कोई बात नहीं, पिताजी ने फिर 5 साल जो है ना सेवा करी, 19 में फिर टिकट काट दिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं एकदम से क्यों आ गया, ये मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जो भी आपके साथ जब चलता है, क्योंकि जब आप किसी भी चुनाव की तैयारी करते हैं, राजनीति में जब आप कदम रखते हैं, तो आपके साथ दल बल चलता है, आपके साथ आपके समर्थक होते हैं, आपके सपोर्टर होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन जब आपकी टिकट कटती है और आपकी जगह किसी दूसरे को टिकट दे दी जाती है, जो मतलब कि एकदम से नया होता है या आ जाता है, तो वहाँ पर उस टाइम जो समर्थक होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी मन टूटने वाली स्थिति हो जाती है, कहीं ना कहीं उनका दिल टूटता है। तो मुझे यहाँ पर पार्टी में मान सम्मान मिला, इसलिए मैंने आईएनएलडी को ज्वाइन किया। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मुझसे एक ही बार पूछा था, आप इस्तीफा दे देंगे? मैंने कहा था जी मैं दे दूँगा, आप मुझे जैसे टिकट देंगे मैं अगले दिन अपना इस्तीफा दे आऊँगा। और जैसा मैंने उनसे कहा था, मैंने अगले दिन अपना इस्तीफा दे दिया। नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल रह जाता है, परिवार ने इतराज नहीं जताया इस्तीफा देने में? किसका परिवार जो है इतराज नहीं जताता? सभी का परिवार इतराज जताता है। आपके परिवार ने जताया क्या? नहीं जताया, लेकिन सबको मनाया। सब जब राजी हुए तभी ये निर्णय लिया गया। अब बिना ऐसे नहीं, हम 4 भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े 3 भाई हैं। सिरसा की बात करें, चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता है, कहीं ना कहीं संदीप लोट को फायदा होगा उसका? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सिरसा लोकसभा और हिसार भी जो है इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है, तो क्यों नहीं फ़ायदा होगा, मुझे ज़रूर फ़ायदा होगा। और मुझे पार्टी के इतने जो सभी हमारे मजबूत जो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लाभ तो जरूर प्राप्त हो। इन मुद्दों को लेकर है जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मैं आज की तारीख में आपसे यही कहूँगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो एजेंडा है, किसान का मेरे वर्ग को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर के जो उनका एजेंडा है, कर्मचारियों के को लेकर के, मैं उन्हीं एजेंडों पर काम करूँगा और उन्हीं योजनाओं को लेकर के भविष्य में चलूँगा। कल को जनता आप पर विश्वास कर आपको देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज देते हैं, अफसरी हावी रहेगी क्या उनके ऊपर? नहीं, मैं आपके क्वेश्चन को अफसरी वाला जो स्वभाव रहता है असल में, और अब आप जनमानस बनकर घूम रहे हैं, अफसरी बनकर काम करेंगे, नेता बनकर काम करेंगे? मैं आपको अभी बताया कि मैं खुद संगठनों में काम कर चुका हूँ। अफसरी तो जब मैं अफसरी लाइन में था, मेरे में जब भी नहीं थी।
मेरी शुरू से एक आदत रही है। मैंने कभी अपने किसी भी क्लास 4 एम्प्लॉय में भी, चाहे वो पीएन हो, स्वीपर हो, या मेरे नीचे जूनियर इंजीनियर्स काम करते थे, तो मैंने कभी उनको भी तू कह के बात नहीं करी। तो जब अफसरी में मैंने उस टाइम तू कह के बात नहीं करी। अब तो मैं जनता की सेवा में आ रहा हूँ और मैं कोई दिखावा नहीं करता। मैं अपने सच्चे मन से, जो भी चीज़ है मेरे में कोई फैब्रिकेशन नहीं है, मैं कोई दिखावटी नहीं हूँ। मैं जो कुछ हूँ आपके सामने स्पष्ट हूँ। संदीप जी, सिरसा लोकसभा की बात करें, नशे का गढ़ बन चुका है जी, जनता को कैसे भरोसा दिलवाएंगे? यदि जनता आप पर विश्वास करती है तो आप नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं इन पावर में पहुंचूंगा, तब प्रशासन से सारी बातें करी जाएंगी और कहीं ना कहीं युवाओं को नशे से दूर करने के लिए हम खेलों को बढ़ावा देने का सबसे पहला जो मेरा, अगर मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचूंगा तो मैं युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलों की तरफ उनका जो है रुझान लेकर के जाऊंगा, ताकि वो नशे से दूर रहे। फतेहाबाद की जनता से कोई अपील करना चाहिए? मैं फतेहाबाद जिले की सारी जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में आप मुझे अपार प्यार दें, भारी मतों से जिता करके मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाएं, ताकि मैं मन से, दिल से और लगन से और सच्चे मन से आप लोगों के लिए काम कर सकूं। संदीप जी, मुकाबला किससे समझते हैं? देखिए, अभी पत्रकार साथी कह रहे थे कि इनेलो का गढ़ है। जब गढ़ ही हमारा है तो हमारा मुकाबला किससे होगा?